चलिए भाई, आज हम आपको एक खास खास चीज दिखाने वाले हैं। एक देखिए तो यहाँ पे वाइन शॉप जो बंद है, यहाँ पे एक आंटी है जो वहाँ पे ऑमलेट बना के बेचती है। फुटपाथ पर लोग बैठ के पीते रहते हैं। और मेरा लेफ्ट साइड में जो है वो है लेक। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ठंड लगती रहती है। लेकिन दिसंबर का मंथ है, आप मेरा हाथ देख पा रहे होंगे, मैं मस्त एकदम एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है भगवान की कृपा से। और मैं चल पड़ा हूँ। और ये है नंदनी सर्कल। अगर यहाँ से आप इस तरफ लेफ्ट जाएंगे तो आप चल जाएंगे कुडलू गेट या जेबी पाले कहिए। और अगर स्ट्रेट चल जाएंगे तो आप चले जाएंगे आप सरजापुर 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 जो मेन रोड NH 44 है वहाँ पे। और मैं राइट ले रहा हूँ जो एनडी पैसन एलाइट के तरफ है। ये एनडी पैसन एलाइट बहुत बड़ी सोसाइटी है भाई साहब। तो मैं इसके तरफ जा रहा हूँ। और ये रोड जो है वो सेंट्रल जेल होते हुए आगे निकलती है। मैं आज इस रोड से होके इसलिए जा रहा हूँ, ये शोभा सिनेमन एंड क्या है सेफ्रॉन। तो सिनेमन और सेफ्रॉन, सिनेमन सेफ्रॉन तो एक कलर है जो मुझे भी समझ में आता है। और सिनेमन जो है वो आप समझिए, दोनों सेफ्रॉन और सिनेमन दोनों कलर ने एक मसाला समझ लीजिए। एक केसर और एक क्या होता है सिनेमन में, लौंग या इलायची ऐसा ही कुछ होता है, या फिर दालचीनी। अब जो भी होता है आप ग्रिल कर लीजिएगा। ठीक है। और आपको अगर आप मेरे जैसे नहीं, आप मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो आपको खुद आता होगा। तो हम ज़्यादा अब आपको इस पे लेक्चर क्या दूं। लेकिन हाँ, जब आप इस तरफ जाएंगे तो ये पूरा सोसाइटी अभी बन ही रहा है। लेफ्ट साइड जो है बहुत बड़ा लेक है जो मैं कई बार वीडियो में दिखाया हूँ। अगर आप देखना चाहेंगे तो पिछली कई सारे वीडियो में आप देखेंगे। ये जो है इस साइड ना बहुत लेक, और इस साइड ना आपको हल्का फुल्का बड़ा बड़ा सोसाइटी लोग के उस पर लेक के उस तरफ दिखेगा, आपको दिख रहे। ठीक है। और ये सेटल वाटर है यहाँ पे। और आगे जब बढ़ेंगे तो ब्लू वाटर है। ब्लू वाटर के पहले SNN राज का है। SNN राज, माय गॉड, वो कोई कंपनी देखिए। SNN राज जो है वो, उनका नाम भूल गया हूँ मैं। उसका जो बिल्डर का जो ओनर है ना, वो मिलके उनके पूरा फैमिली मिलके बहुत सारे SNN राज ने अपने बेंगलोर में प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। तो उनमें से एक तो ये देख लीजिए, एक तो ये रहा आपका SNN राज का। यहाँ पे एक जो SNN राज आपको मिलेगा बोमन अली से अंदर जब जाएंगे तो उस तरफ है। तो ये राइट साइड में। हाँ, मैं उद्देश्य मैं बता रहा था कि मैं इस रोड से क्यों जा रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपको बेंगलोर का सबसे खतरनाक रास्ता ले जा रहा हूँ। सबसे खतरनाक मीन्स एक ऐसा रोड जो कहने का तो 4 लाइन है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें से काफी जो होंगे वो लोग नाराज हो जाएंगे कि क्यों ऐसा करके दिखा रहे हो। और जो बेंगलोर से होंगे या फिर जो ज्यादा प्यार, मुझे भी बहुत प्यार है भाई साहब ये नाराज। मेरा सिर्फ मतलब इस चीज से है कि हम जो है लोगों को गाइड कर पाए। और ये देखिए आपका इधर नेशनल पब्लिक स्कूल है और पीछे था द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। और ये राइट साइड में ब्लू वाटर। और अब ये सेंट्रल जेल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा जो एम है, जो हम बताना चाहते हैं, वो उसकी वजह ये है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब भी इस रोड पे चलें तो नवाब बन के ना चलें, है ना। तो आप जब भी चलें तो आप ये चलें कि हाँ हमें सतर्क होकर चलना है, हमेशा सतर्क चलिए। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमेशा तो मन को बांध नहीं सकते। कभी कभी मन करता है कि नहीं, हमें भी 40+ की स्पीड पे चलाने का मन करता है, 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में। तो यहाँ पे 60 पे नहीं चलेगा भैया, यहाँ पे 60 की स्पीड में नहीं, इम्पॉसिबल। तो जो भी है, भैया हैं, अन्ना है, दादा है, जो भी है, या बहने, माता, बंधु, जो भी है, वो एक चीज ध्यान रखिए कि आगे जो मैं रोड पे मिलने वाला हूँ ना, वो सरजापुरा रोड पे है। वो मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट, एक्चुअली ये बताना मैं भूल गया। जो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है यहाँ से लेफ्ट लिया हूँ मैं। और अब मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे, मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ सीधा 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 वो सरजापुरा रोड पे जो कुर्ती गेट की तरफ जाती है, जहाँ पे विप्रो की कंपनी है। क्या देखना चाहेंगे कि विप्रो कहाँ पे है?
आपको दिखाऊंगा मैं विप्रो कहाँ पे है। और जो विप्रो में जॉब करने वाले भाई साहब हैं, वो अगर अपनी दोस्तिनी सखी किसी को भी अगर मिस करते हैं, कि जिनका 1 साल के बाद खत्म हो गया, 2 साल के बाद अपने अपने रास्ते हो गए, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो 1-2 साल में वो विप्रो को त्याग पत्र देकर किसी और कंपनी में डबल सैलरी पे काम कर रहे हैं। काफी लोगों को ये होती है कि चलो भाई इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ के कैसे, लेकिन हाँ जाते हैं भाई। टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, उसको भी छोड़ के जाते हैं लोग, जबकि वहां जॉब होना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे इन्फोसिस में जॉब होना लोग समझते थे बहुत बड़ी बात है, टीसीएस समझते हैं भाई, टीसीएस अकेली एक छोटी सी, समझ रहे हैं, ये इसके $5.8 बिलियन की इनकम वाली कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी जब हमारे इंडिया में है, तो आप समझ सकते हैं कि आदमी किस कैसी लाइफ जी रहे होंगे उसमें जॉब करने वाले, क्या शर्म की जिंदगी होगी। हाँ, और काम करेंगे तो प्रेशर तो हर जगह दुनिया में है, टीसीएस वाले को तो बहुत कम है भाई साहब, फिर भी वो तो टीसीएस वाले ही बताएंगे। मैं कभी ऐसा मौका मिला तो बताऊंगा उसमें लेकिन ऐसा मैं अभी खोज नहीं रहा हूँ उसमें कोई किसी तरीके का मौका, मैं ऐसे किसी तरीके का जॉब नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं बस मौज मस्ती करना है, घूमना फिरना एंजॉय करना है ना। आपको भी ऐसे ही घुमाना है। अब आपके पापा अगर मेरा वीडियो देख लेंगे तो वो कहेंगे अरे भाई इनका वीडियो देखना बंद करो, तो बिगाड़ देंगे भाई, ये तो कहना खाली घूमो फिरो मस्ती करो। नहीं भाई साहब, हम सिर्फ घूमो फिरो मस्ती करो नहीं, हम दिखाएंगे किधर क्या है। अब वो दिखाते हुए निकलते जाएंगे किधर क्या है। भाई जॉब भी करना जरूरी है तो करिए, नहीं करेंगे तो दाल रोटी कहाँ से आएगी। तो अब हम बढ़ते जा रहे हैं क्रिस्टल अजंता के पास से, ये क्रिस्टल एएसटी मार्केट, और राइट साइड में है मेरे को मैं आरोग्या हस्ता हॉस्पिटल, और लेफ्ट साइड में है फॉर्च्यून हाइपर मार्केट। तो ये सब होते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ पैराडाइज। ओह माय गॉड, पैराडाइज, यू नो पैराडाइज एक बड़ी नॉनवेज कम जो ना रेस्टोरेंट की एक अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है तो काफी लोग जो बिरयानी का सेवन करते हैं, खाते हैं, सेवन नहीं करते, ठूसते हैं, तो जो भी खाते हैं इनको अब बिरयानी खाने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, खाते हैं। और इन्होंने पैराडाइज वालों ने सलमान खान नहीं, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान और कपिल देव जैसे महान महान विभूतियों का फोटो लगाए हुए हैं। ये लोग हमारे यहाँ खा के जाते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं में से, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग तो नॉनवेज नहीं खाते होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे है जरूर जो, क्योंकि इनके जो एजेंट्स होते हैं ना वो बिना रिसर्च के भी डाल देते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि कुछ लोग नहीं खाते हैं। उसमें से जिन लोगों का फोटो है वहाँ पे लगा होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे और पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा मैं उछल गया, मुझे ध्यान नहीं दे पाया, मैं आगे पढ़ने में रह गया कि आगे क्या है, ऊपर के सुनाऊँ आपको। जैसे शाही दिल्ली दरबार, ये जो शाही दिल्ली दरबार है, यहाँ पे आपको नॉर्थ की खाना खाने को मिल सकता है अगर आप खाना चाहेंगे तो, ठीक है। और ये बिरयानी मैन, तो वहाँ पे पैराडाइज का बीच में फिर नाम बदनाम हो गया था। वो कहने लगे थे लोग ये खराब मीट खिलाते हैं, मतलब बहुत दिन का मरा हुआ मीट खिलाते हैं। तो वो लोग पूछने लगे थे कि बहुत दिन का मरा हुआ मीट क्यों खिलाएगा भाई, क्या तकलीफ हो गई उनको, क्यों ऐसा सब। बोला नहीं नहीं, वो फ्रिज में रख देते हैं, डीप फ्रीजर में, और फिर उसको पानी में उबालते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो मैं बोला फिर तो ऐसा तो बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ आपका कहें तो अफगानी, ऐसे बहुत सारे नॉनवेज होते हैं जो मुझे कुछ दोस्तों ने बताए, जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो मेरे दोस्तों ने बताया है कि वो जब आप मटन बिरयानी खाएंगे अफगानी स्टाइल में, तो सिर्फ उबाल के ही दे देते हैं आपको मटन, चावल दे देंगे, जिसको आप खाली खाली पुलाव कह सकते हैं या बिरयानी ऐसे ऊपर से डाल देंगे। तो जो भी है आप, और ये छोटी मोटी जगह के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ एक बड़े रेस्टोरेंट जैसे आप मुगल ट्रीट
जिसको कहते हैं, या मेघना कहते हैं, या पैराडाइज कहते हैं, ऐसे ब्रांड ये जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे जाके आप मजे से खाते हैं बिरयानी जॉन कहिए। मुग्धा, मुग्धा में आई थिंक वहाँ पे भी मिलता है, पता नहीं, मुझे अच्छा क्लैरिटी नहीं, किसी ने बताया था खाली, मैं गया नहीं कभी। तो मैं अब जो पहुंचने वाला हूँ, बस चंद सेकंड की देरी, बस कुछ सेकंडों में पहुंचने वाला हूँ जो बेंगलोर की सबसे खतरनाक रोड है, और क्यों है वो भी बताऊंगा। और विथ प्रूफ मैं आपको एक फोटो भी डालूंगा, और वो जगह का फोटो है जो आप देखेंगे। मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा चेहरा, क्योंकि एक तो बात यह है कि यूट्यूब ऐसी चीज़ों को कहती है नहीं दिखाइए, क्योंकि एक्सीडेंटल है, वो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था, और बहुत पुरानी एक्सीडेंट नहीं है, मेरे आँख के सामने कुछ दिन, बस यही चंद दिन पहले, मतलब इसी दिसंबर 2023 की कहानी है, वो भी आफ्टर 15 दिसंबर की कहानी है। ठीक है, तो मैं अभी जो है ये ब्लू रॉक्स के पास मैं यू टर्न लेके, जिसको कहते हैं सनशाइन, सनशाइन पुरवा के पास आप जब जाएंगे, सनशाइन है, सॉरी सनशाइन है, सॉरी 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 सॉरी, ये खान साहब के बाद अगर आप निकल आएंगे तो ये कल फिर से आगे निकलते हुए अब आपको दिखने को मिलेगा कि लेफ्ट साइड में जो है वो है विप्रो, ओके, और राइट साइड में है भैया चांदी की, सोने की, हीरे की दुकान। तो वो देखेंगे आप, और आपको फील कराऊंगा मैं, क्या बुर्ज खलीफा नहीं, आपको फील कराऊंगा कि ये खतरनाक कैसे रोड है। देख लीजिए, खतरनाक की वजह ये बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक पास मिला, जहाँ पे मैंने पास किया उसके जस्ट 200-300 मीटर बाद एक और पास है, मतलब यहाँ से भी आप यू टर्न ले सकते हैं, फिर आगे निकलूंगा फिर एक पास मिलेगा जहाँ से आदमी यू टर्न ले सकते हैं। और जिनके पास, ये देखिए एक यहाँ पे पास हुआ, कितना 200-200 मीटर पे यहाँ पे पास है, यहाँ पे, ठीक है, पास मतलब यहाँ पे कोई आ रहा है, अभी ट्रैक चेंज कर लेगा। अब इसमें से क्या होता है कि अचानक से कौन इंसान किस तरफ से कहाँ से आ जाएगा, यू नेवर नो। और जब ये इंसान आएगा तो आपको किस तरीके से हिट करेगा, यू कांट इमेजिन। ओके, जब हो जाएगा आपके साथ, भगवान न करे ऐसा कभी हो। अरे बाबा, इधर बिरयानी की तो, अरे ये राम, बिरयानी की तो बिरयानी लगी पड़ी है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के पास अगर ऐसी बाइक है, तो ये केटीएम जैसी, ये भाई साहब लेके जो चल रहे हैं, तो ये लोग तो चलिए कट कुट मार लेते हैं। ये रहा विप्रो, ठीक है, ये रहा क्या, विप्रो, और विप्रो के सामने क्या है, तनिष्क, और तनिष्क के बाद क्या है, ये कोडोती गेट विप्रो कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये विप्रो है, और ये इसका इस तरफ का वाला गेट देखिए, समझे। तो यहाँ पे है हैप्पी वुआ के जस्ट पीछे है ये टाइगर, टाइगर रेवा हाउस, और इधर है कीर्ति रेगालिया। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटी है। उसके बाद जो है ना, ये भाई साहब, ये कट स्टाइल, इसके जस्ट बाद जो राइट साइड में दिखने वाला है, चूल्हा चौकी दा ढाबा, चूल्हे चौकी दा ढाबा। ओ माय गॉड, ये कैसा राजमहल जैसा बना है भाई साहब। यहाँ पे अगर आएंगे तो पंजाबी नॉर्थ इंडियन खाना आपको सुपर स्टाइल में मिलेगा। मैं, अरे भुक्खड़ बहुत हूँ मैं, ये सब चीज़ के बारे में प्रमोट क्यों करूँ। चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन आपको रोड देखना चाहिए। ये देखिए 200 मीटर के बाद वहाँ पे देखा, यहाँ पे एक, और यहीं पे ही, खास यहीं पे ही कहीं, यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन ऐसे यू टर्न वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक स्कूटी वाले को इतना जोर का जबरदस्त, ये ड्राई फ्रूट हाउस के सामने, सामने थोड़ा आगे चल के, इतना जबरदस्त धक्का मारा था भाई साहब। मैं आपको फोटो डालूंगा इस वीडियो में, तो आप देखिएगा, इतना जबरदस्त कि वो स्कूटी की हालत बिल्कुल खराब। स्कूटी जो है वो यहाँ की जो लोकल सिटी बस होती है ना, इसके स्टेट बस कहेंगे, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको फैसिलिटेट करती है, तो उस बस ने इतनी जबरदस्त, एक्चुअली ये कोई भी सिटी बस हो या स्टेट जो फैसिलिटेट बस होती है, जो उसके स्टेट जो गवर्नमेंट जो बस चलाती है, उसके जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, उनके जितने भी स्टाफ होते हैं, वो सारे इतने सुपरस्टार होते हैं ना कि, वैसे तो ये अलग बात है कि प्रोफेशनल तो है ही वो अच्छे चलाने में, लेकिन इतनी फास्ट चलाते हैं ना भाई साहब, इतनी फास्ट चलाते हैं
कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट की हो। और आप कमेंट में डालिए बाइक मेरे स्टेट में स्लो चलाता है। आप अपना अनुभव भी डाल सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे जबरदस्त लगा। जैसे कि मैं कोलकाता गया था, मैं अपने माँ के साथ, गाड़ी में टिकट लिया, गाड़ी बस शुरू हुई और इतनी जबरदस्त के शुरू हुई कि आप क्या बताऊं मैं। वहां से इतनी जबरदस्त कि मेरी माँ गिर गई, बस में ही बैठ गई। मतलब नीचे नहीं गिर गई, बस में के अंदर में ही। बस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है। यहाँ से लिया मैं लेफ्ट, कहाँ से लिया मैं लेफ्ट, कहाँ से लिया मैं लेफ्ट, और ये लेफ्ट लेके निकलूंगा कहाँ पता है आपको? शेषनाग टेक पार्क के पास। तो मेरी आ रही है सीरीज सिर्फ IT टेक पार्क के बारे में, तो जिसमें मैंने 27 है आज। हाँ, तो आज मैंने एक डाल दिया है, इससे पहले भी मैंने एक डाली हुई थी, तो बहुत सारी वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप जाइए वहाँ पे वीडियो देखिए, उसमें स्पेशल आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसी टेक पार्क है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे, तो मैं उसी पर तरफ फोकस करके एक अलग टाइप की सीरीज बनाऊंगा, जिसमें IT कंपनियों का सीरीज होगा, जिसमें आप सभी IT कंपनियों के बारे में आप जान पाएंगे कि ये IT कंपनी कहाँ पे है, अंदर से कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है, क्या फैसिलिटी है, कौन कौन से उस IT पार्क के अंदर कंपनियां हैं जिसमें आप इजीली आप जॉब ले सकते हैं। और ये सारी जानकारी भर भर के आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो प्लीज आप इतना तो मेरे लिए कीजिए जरूर, ठीक है? तो ये राइट साइड में ना, यहाँ पे पूरा खाली खाली जगह है, तो मेरे कुछ है जान पहचान के प्यारे प्यारे बच्चों से मेरे को बहुत बनती है। तो वो लोग अभी 10-15 साल के, बाइक चलाने का बहुत शौक होता है। तो क्योंकि ये जो अभी जनरेशन चल रहा है ना, ये जनरेशन क्या, हर एक 10 साल बाद, ये जनरेशन की बात नहीं है, हर एक 10 साल बाद जो अब मोटर बाइक इंडस्ट्री में जो होता है ना, वो धमाल होता है, ठीक है? क्योंकि 10 साल में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो होती है वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है 5 साल के बाद। तो जब नेक्स्ट टर्म आती है ना, तो वो जो कंपनी होती है तो भरोसा करने लगती है गवर्नमेंट पे, फिर वो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है, जैसे थोड़ा उनको भी लगता है कि हाँ ये चल जाएगा, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट इसको, जैसे अभी देखिए, अभी अशोक लेलैंड ने बैटरी वाली बस, इलेक्ट्रिक बस बनाई है ना? आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, अब उन्होंने बनाई। आज तक मतलब इससे पहले तो दिल्ली में चल रही थी ना, तो बनाई। अब वो बैंगलोर में इसको शुरू किया, क्यों किया, किसके भरोसे किया? नितिन गडकरी के भरोसे से। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऐसे करती है थोड़ा सा पुश, तो कंपनी हो जाती है खुश। अब देखिए इस हिसाब से क्या होता है, फिर आता है रिवॉल्यूशन। जैसे आज से 10 साल पहले 2013 के आसपास में रिवॉल्यूशन आई, उसमें बहुत सारे ऐसे बाइक पैदा लिए, जैसे क्लासिक 350 एंड ऑल, और उससे साथ साथ आप अगर कहें तो जो बजाज की कंपनी जो बिल्कुल गर्त में जा रही थी, अचानक से पल्सर ने हाइप लिया और कस के मार्केट को पकड़ लिया, है ना? फिर अपाचे ने आया, टीवीएस को जवान कर दिया, टीवीएस मैक्स, टीवीएस एक्सल, टीवीएस ये सब के बाद उन्होंने कुछ लिया। और मान लीजिए अब सुजुकी समुराई के बाद कुछ भी सुजुकी की ऐसी कुछ गजब की चीज नहीं थी, इंट्रूडर वगैरह तो ऐसे ही जा रही थी। लेकिन अब सुजुकी ने भी अपना पकड़ लिया है जिक्सर को लेकर मार्केट को। तो ये सब भी इसी तरीके से चल रही थी किसी तरीके से। फिर उन्होंने एफजेड सीरीज निकाला, FZS, FZ R, और इस तरह करके उन्होंने बनाना शुरू किया। इससे पहले फाइजर यामा वगैरह चल रहा था, जो चल नहीं पाया था अच्छे से। फाइजर यामा आप जानते ही होंगे कितने मार्केट में मिला होगा। तो हर एक 10 साल बाद एक कंपनी। तो अभी जो हमारे बच्चे लोग हैं ना, वो पागल हुए पड़े हैं बाइक के। तो ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी बाइकें आ रही है ना, तो अब मान लीजिए हस्कवर्ना की हो या फिर KTM की हो, या BMW ने लगातार कुछ ना कुछ ऐसे लॉन्च करती जा रही है। और अपाचे की भी, अपाचे की देख लीजिए RR310, जो BMW की RR310 को टक्कर देने के लिए फिर उन्होंने भी बनाया RR1000, तो इन्होंने भी बना दिया RR1000। तो ऐसे करके अब G900, ये सब गाड़ियां जो है ना, मतलब मार्केट में छा रही हैं। तो उनको बहुत शौक है, तो वो इधर आते हैं बाइक चलाने के लिए। तो मैं सारी कंपनियों का एक ओवरव्यू आपको दे दिया लगातार इसी वीडियो के साथ, एक ही सांस में। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है ना, आप भी देखिए। आप तो अगर आपने RX 100 का मार्केट देखा होगा, जिसमें RX 100, सुजुकी समुराई और बजाज
का बक्सर, कवासाकी बक्सर, कवासाकी की बात अब उसने, उसके बाद आपने क्या देखा मार्केट में? कुछ देखा 10 साल तक सिर्फ यही। उसके बाद फिर अचानक से उसमें भी राजदूत, जो अमीर लोग होते थे वो राजदूत और बुलेट की पे नजर रखते थे, ज्यादातर राजदूत पे ही। और बस यही चल रहा था। हीरो होंडा की CD 100, CD डाउन, और CD डिलक्स तो नहीं आई थी, हाँ CD डिलक्स, ये सब इसी सब पे चल रहे थे लोग। और फिर स्प्लेंडर प्लस आती है और सुपर स्प्लेंडर, सब ये भी कुछ दिन चलती है। इसी तरीके से चलता रहता। 10 साल बाद हमेशा क्या आती कंपनी, एक नया चादर लेके आती है और ढक डालती है, सभी की इच्छाओं को परिपूर्ण कर देती है। तो वही बात है। तो अभी अभी लोगों को बाइक में बहुत क्रेज चल पड़ा है फिर से, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा कार में अभी जो 4x4 ने जो अपना मार्केट पकड़ा है ना, इससे पहले 4x4 की बहुत सारी कंपनियां आई जो 4x4 देती थी, लेकिन कभी चला नहीं। किसी लोगों ने उनका वैल्यू समझा ही नहीं कि 4x4 का क्या वैल्यू करूं। किसी ने आप मारुति जो आती थी, मारुति सुजुकी की 4x4 जिप्सी, आपने कितने लोगों के घर पे देखा होगा? नहीं देखा। तो पहले भी आती थी जीप कमांडर 4x4, कितने लोगों के घर पे देखा? किसी के घर पे नहीं, ठीक है। इसके बाद सफारी 4x4 आई, किसी ने नहीं। फिर टाटा की एक और गाड़ी आई थी जो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, सुमो टर्बो, और उसके बीच की गाड़ी थी 4x4 में, बस। तो वैसे ही निकल गए। पैजेरो आई 4x4 किसी ने। लेकिन अब जो क्रेज चला है ना 4x4 का, ये थार ने जो मार्केट को हिला कर रखा, अब लोग SUV भी 4x4 में लेना चाहते हैं। फॉर्च्यूनर ने एक ऐसा टक्कर दिया ना मार्केट को, तो फॉर्च्यूनर, और तो इसके बाद 4x4 का क्रेज है। अब लोग चाहे शहर में चलना चलेंगे, चाहे उनको 4x4 की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। जैसे गांव वालों को पता है कि भाई मुझे जो सेडान कार होगी, जो बिल्कुल कॉन्टेस्ट टाइप की कार होगी, जो जमीन से लिपट के चलती है, वो गांव में नहीं चल सकती, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, है ना। तो उसको सिर्फ रोड पे ही निकालेंगे। तो अगर वो खरीदते भी हैं तो साथ में एक बड़ी गाड़ी भी रखते हैं। हरियाणवी लोग खरीदते हैं तो वो बड़ी गाड़ी रखते हैं, उनके पास अच्छे रोड भी हैं, बुरे रोड भी हैं, तो वो बड़ी गाड़ी भी एक रख लेते हैं, ऊंची गाड़ी रख लेते हैं। तो लेकिन शहर के लोगों को तो बस खरीदना है भाई साहब, क्योंकि उसको टैक्स लगता है ना उन लोगों को। तो टैक्स से बचने के लिए क्या करेंगे वो, बस कोई सी गाड़ी लेनी है तो 4x4 ले लेंगे, तो जिसकी यूज़ तो है नहीं थोड़ी सी भी। शहर में क्या करेंगे आप? ना तो आप जाते हैं कभी ट्रैकिंग में, ना कुछ करने के लिए जाते हैं, आपको छुट्टी तो है नहीं। मैंने तो एक सेल्स कंपनी वाले को, मैंने सेल्स कंपनी के मैनेजर को मैंने देखा 4x4। मैंने बोला भाई साहब, आपको तो खाते हुए बीच में फोन आ जाता है, आप खाना छोड़ के भागते हैं बुट लीकिंग करने के लिए, है ना। तो भाई जितने, बुरा मत मानना भाई जो भी सेल्स कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन हाँ ये तो है ना कि अगर आप प्रॉपर किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, है ना, या कर भी रहे हैं तो आप बीच के लोग हैं, मतलब आप सेल्स पर्सन नहीं है, उसके ऊपर के मैनेजर टीम लीडर टाइप के हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं आपको तो पता ही है। इवन यू आर बेटर इन मैनेजमेंट, यू विल नेवर गेट अ गुड हाइक इफ यू आर नॉट गुड बूट लीकर। तो आपको बूट लीकर बनना है, बूट लीकिंग कीजिए, चाटिए पकड़ के और बनिए महान। एक्चुअली सिर्फ सेल्स में नहीं होता, बाकी सभी कंपनियों में होता है। तो अभी जो हमारे जो भाई लोग हैं, जो या फिर जो भी हमारे अपने लोग हैं, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, चाहे IT कंपनी में हो या किसी भी कंपनी में हो, वो किसी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, उनको ये पता चल गया कि भाई ने जो है ना, राइटर भाई साहब ने तो दिल की बात कह दी। आप उसमें से 10 में से जो 2-3 बूट लिकर की वजह से आपकी प्रमोशन रुकी भी, आप सोचेंगे कि साला ये वीडियो ना उनको भेज देता हूँ। तो आप तो कह नहीं पा रहे हो, शायद उनके वजह से मैं कह दूँ, हाँ मेरे से सुन ले वो। लेकिन बात तो यही है भाई साहब, चाहे सच या झूठ, बात तो इतना ही है कि अगर आप अच्छे बूट लिकर हैं तो प्रमोशन होगी और बहुत पैसे कमाएंगे आप भी। अब ये मत कहिए कि आप इसको भुगतोगे हैं, तो आप खुद दर्द है तो आप बोल रहे हैं। ये कहानी है, ये हर एक कंपनी की और हर एक इंसान के साथ ये होता ही है, समझे। तो कोई बात नहीं,
जमाने में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कभी ना कभी एक चांस तो मिलता ही है। कहते हैं 12 साल में एक युग बदलता है, 12 ईयर्स में एक युग बदलता है, एक जनरेशन चेंज होता है 10 साल में। ठीक है, तो आपका भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ही। तो जो आज है कल नहीं रहेंगे, अटल बिहारी जी की कविता है। और जो कल थे वो आज नहीं है, लेकिन जो अभी हैं उनको ये इस बात का भी घमंड रहता है कि हमको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सब कुछ यहाँ पे जाने वाली है। नदी, पहाड़, खाई, तालाब, ये सब खत्म हो रहे हैं तो आप क्या है ना। और जो लोग ये समझते हैं सूरज चांद, ऐसा भी नहीं है। ऐसे सूरज जैसे जैसे कई सारे सूरज हैं, कई सारे आकाश गंगा हैं, और कई सारे सूरज तो एक छोटा सा तारा है जो आपको यहाँ से दिख रहा है ना। हो सकता है इससे भी बड़ा सूरज कहीं और किसी और आकाश गंगा में चमक रहा हो, और आपको भी स्केप वेलोसिटी से आप इस अर्थ को किसी और आकाश गंगा में चला जाए और आप देखें उसको, है ना। लेकिन आप बचेंगे नहीं जब इसके वेलोसिटी से निकलेगी ये जो है अर्थ, समझे। तो खैर चलिए, इतना कुछ मैं क्या फिजिक्स का नॉलेज पूरा बता दूं आपको, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा इसे देखते रहेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा देखिए, है ना। तब तक हनुमान जी का दर्शन कीजिए। जय श्री राम।